दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कृष्ण के सारथी के रूप में बचपन से ही सेवा में रहे उद्धव, किंतु कभी भी उन्होंने ना तो कृष्ण से कभी अपनी कोई इच्छा जताई और ना ही कभी कोई वरदान ही मांगा। जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गौलोक जाने लगे, तब उन्होंने अपने पास बुलाया उद्धव को और कहे, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब तो कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें कुछ देकर, तुम्हारा कुछ भला करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इतना कुछ सुनने के बाद भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन समस्याओं का समाधान जानना चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की कृतित्व को देखकर उठ रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में बहुत सारी बातों को मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान विपाशा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी, और आज जो तुम जानना चाहते हो और उसका जो मैं उत्तर दूंगा तुम्हें, वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण से तुम्हें मैंने अवसर दिया है, तुम बेझिझक होकर पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो जरूरत पड़ने पर, मांगने पर मित्र की अपनी मदद करे। तब उद्धव बोले, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे, उन्होंने एक मित्र और बंधु के रूप में सदा आप पर भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं, आप वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु जो सच्चे मित्र की आपने परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलिए ठीक है, कोई कारण रहा होगा, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। यदि आप चाह देते तो युधिष्ठिर निश्चित जीत सकते थे, या कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहां तक कि खुद को हारने के बाद भी तो चाहते तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पे लगाना शुरू किया, तब तो आप चाहते तो सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, वह भी नहीं किया आपने। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया, और जीत जाने पर हारा हुआ धन, राज्य सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप पांडवों को ऐसा करने से रोक ही सकते थे, वहां हस्तक्षेप कर सकते थे। आप चाहते तो पास से धर्मराज युधिष्ठिर के अनुकूल कर सकते थे। इसके जगह आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना लाज खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लाज को बचाने का काम किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उससे एक आदमी घसीटते हुए सभा में लाता है और उतने सारे लोगों के भरी सभा के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का लाज क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको उनका मित्र बंधु कैसे कहा जा सकता है? जब आपने उनके संकट के समय मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा? क्या यही धर्म है? उद्धव का गला रूंध गया इन प्रश्नों को पूछते पूछते, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है, यह हर एक के मन में सवाल उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं। बस यही कारण रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हुए। श्री कृष्ण उद्धव को हैरान होते देख आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उससे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का धृत क्रिया के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार से सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से यह पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं स्वयं श्री कृष्ण खेलूंगा। जरा विचार करो इस बात पर, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक दुर्योधन के मामा शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, वह है उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से मुझसे छुपकर खेल खेलना चाहते थे।
वे यह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे उस सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जहां यह खेल खेला जा रहा था। इसके बावजूद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था इस बात का कि कब कोई मुझे सभा कक्ष में बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए। बस ये सभी अपने भाग्य और दुर्योधन को मन ही मन कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी भी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके लाज की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया बिना देरी किए। अब ऐसी स्थिति में मेरी कोई गलती हो तो तुम बताओ उद्धव। इस पर उद्धव बोले, कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु ऐसे उत्तर से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं? श्री कृष्ण ने अनुमति दे दी प्रश्न पूछने का। फिर उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप तभी आओगे किसी भी संकट से उबारने जब आपको बुलाया जाएगा, आपको पुकारा जाएगा। क्या किसी संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं स्वतः नहीं आओगे? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप ही करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं हमेशा तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। इस पर उद्धव बोले, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे नजदीक रहकर हमारे सारे सत्कर्मों और दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो या समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम किसी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, यह तो हमारी पर भावना है। किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। कुछ गड़बड़ तब होती है जब हम इससे भुलाकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।